बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 284। रामई सुमरे रण भिड़े फिरे और की गेल। मानुष केरी खोकरी ओढ़े फिरत है बैल। ये साखी बहुत गूढ़ रहस्य को उजागर करती है। इसको बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मानुष जन्म है हमारा। 184 जीवा जीवन में सबसे उत्तम ये जन्म है। ये जो मानुष देह है सर्वोत्तम, सर्वसक्षम, सर्व जानकार, संसार की रचना, और संसार को मिटाना, सारा कार्य इस नरदेह का है। इस नरदेह में बहुत सारी चीजें, इसके हृदय में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। इन सभी में मिथ्या भी है और सत्य भी है। अब ये मानव देह नाम मात्र से अलग अलग है। अगर नाम रूप से देखा जाए तो अलग अलग है। भारत की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा होने जा रही है। विश्व की आबादी और ज्यादा है। आबादी के हिसाब से हम देखें तो अलग अलग मानव है। जितनी गिनती है उतने मानव है। और उनको अगर लक्ष्य रूप में हम देखें तो एक मानव जाति है। इसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है। और तीसरा जेंडर भी है। बालक बूढ़े सभी हैं। और इस मानव के हृदय में जो विकास छिपा हुआ है वो जब बाहर आता है और साकार रूप लेता है तो उस विशेष मानव की योग्यता का पता चलता है। और फिर वो महान से महान बनता चला जाता है। महान आत्मा का कहलाता है। उस आदमी को, उस व्यक्ति को मरने के बाद भी उसके नाम से मतपंथ बनाकर लोग, कोई परमात्मा उसे कहता है, कोई ईश्वर उसे कहता है, कोई खुदा उसको कहता है, कोई गॉड उसे कहता है। अलग अलग तरह से उसको पुकारने लगते हैं और उसी के नाम से मतपंथ बनाकर उनके अनुयायियों का एक अलग से समूह तैयार होता है। अब इसमें हम तरह तरह के जो धर्म हमारे बने हुए हैं उन सारे पीर पैगंबरों को हम देखें
जिन्होंने अपने अपने जीवन में कुछ विकास कार्य किए, कुछ मानव को प्रेरणा दी जीवन में जीने की, उन महापुरुषों के नाम अनंत हैं, अनगिनत हैं। लेकिन लोगों ने कुछ चालाकी, कुछ चतुराई, कुछ झूठ, कुछ सच, पाखंड, अपना व्यापार चलाने के नुस्खे बना बना कर लोगों में भ्रमित करके अपने अपने मत पंथों को चलाया। ये साखी इसी ओर इशारा करती है कि हे मानव, तुम कितने सर्वोच्च हो। 84 लाख जीवनी में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और तुम्हारे ऐसे कार्य जहां मानवता को क्षीण किया जाए, सुरक्षित नहीं रखा जाए, अपने अपने स्वार्थों में फंसकर तुम मानवता के विरोध में जा रहे हो। मानवता के विरोध में जाकर किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं चल सकता। उसका एक ना एक दिन विनाश अवश्य है। इतिहास गवाह है, कई कई धर्म ऐसे बने जिनका विनाश हुआ है। सदगुरु कबीर को यह बात उनके हृदय में बहुत परेशान किया और उन्होंने इस बात को समझकर परोपकार के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए ये साखी कही। कि तुम राम नाम को तो सिमरते फिरते हो। हे मानव, राम नाम का तो नाम लेकर तुम सुमरण करते हो और तुम्हारे हृदय में बड़ा खोट भरा हुआ है। मुख में राम, बगल में छुरी वाला हाल। राम नाम का सुमरण करने के लिए तुमने कई तरह के मत बनाए। राम का सुमरण का तात्पर्य यह है कि हर धर्म के लोग अपने अपने किसी न किसी नाम का जाप करते हैं। कोई अल्लाह, खुदा, अल्लाहू अकबर। अकबर का तात्पर्य होता है अकबर। मुसलमानों में कब्र का तात्पर्य होता है जहां मृत्यु के पश्चात उस मानव को दफनाया जाता हो, अर्थात अंत। उस कब्र में उस लाश को दफनाने के बाद फिर वो कहीं नजर नहीं आता, अंत हो जाता है। मरने के बाद प्राण इस देह से निकलने के बाद तो फिर भी देह रह जाती है, दिखती है। अगर उसे रखा रहे ऐसे ही तो वह सड़ती है, बदबू मारती है। इसलिए उसका संस्कार किया जाता है अंतिम। तो कोई उसे दफनाता है, कोई जलाता है, कोई हवा में लटकाता है, कोई पानी में गलाता है। तो मुसलमान या यहूदी या ईसाई कब्र को खोदकर उसमें उस मृतक शरीर को दफना देते हैं, अंत हो जाता है। यहाँ अकबर का तात्पर्य होता है अकबर, अर्थात जिसका कोई कब्र नहीं बने, जो विनाश नहीं है, जो कब्र में नहीं जाता, अर्थात वो हमेशा जीवित रहता है। अल्लाह, अल्लाह का तात्पर्य वो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, आला, जनाबे आली, जनाबे आला। आला का तात्पर्य सर्वोच्च, ऊंचा।
राम का तात्पर्य है जो निराकार रमैया चेतन स्वरूप जीव, वही अल्लाह, वही खुदा। खुदा का तात्पर्य है खुद अपने आप में आप। इस सब के पर्यायवाची शब्द हैं जो ये बताते हैं कि यह जीव स्वयं अपने आप में है। राम कृष्ण 10 अवतार के शरीर में भी यही था, ब्रह्मा में यही था, विष्णु में यही था, शिव में यही था, बुद्ध में यही था, गौतम बुद्ध में यही था, महावीर जैन में यही था। सब में वही एक चेतन स्वरूप जीव था। परंतु लोगों ने इन महापुरुषों को जाने के बाद अपने उनके अनुयायी अपना अपना मत पंथ चलाने लगे। उन मत पंथों में अपनी अपनी मान्यताएं बनाई। वो मान्यताएं एक दूसरे से टकराई तो आपस में भिड़ने लगे, लड़ने लगे। तो ये साखी में यहां यही कह रहे हैं साहेब, राम सुमरे रण भिड़े। राम तो सिमरते हो, अल्लाह को सिमरते हो, खुदा को सिमरते हो, गॉड को सिमरते हो, लेकिन आपस में अपने मतपंथ को बनाकर अपने मतपंथ के खुदाई के लिए, उसकी सर्वोच्चता के लिए लड़ते हो, भिड़ते हो। इतिहास उठाकर देख लो, धर्म के नाम पर कितने ही युद्ध हुए। यहूदी फारसियों का युद्ध हुआ, फारसी यहूदी लड़े, फारस में लड़े, जो भी अरब कंट्रियां कही जाती हैं बाहर की, यूरोप वगैरह। कुछ फारसी वहां से भारत में आए, फिर यहूदियों में कुछ आपस में लोग लड़े, कुछ यहूदी भारत में आए। जब यहां पर बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म हुआ करता था, उन्होंने ही कुछ बौद्धिस्टों में से कुछ लोगों को अपने आप में जोड़ा और एक अलग धर्म बना करके अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। और फिर झूठी कहानियां इतनी गढ़ दी कि ये धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अनादि है, लाखों करोड़ों साल पहले का है। और उस झूठ में, उस झूठ के प्रभाव में लोग इतने बहे कि आज तक बह जा रहे हैं। कोई ये नहीं जान पाया कि हजारों लाखों साल की जो बातें करने वाले लोग कितना सच बोल रहे हैं। उन्होंने झूठ को इतनी चालाकी से बोला, इतनी चतुराई से बोला, आज तक उनकी झूठ को कोई पकड़ नहीं पा रहा। और उनके जितने भी मतपंथ यहां पर भारत में बने, उन मतपंथों के लोग आपस में ही भिड़ते हैं। भाईचारा कहां रहा? आपस में मानवता से मानवता को अलग करने का झगड़ा धर्म मतपंथों को लेकर हुआ। सदगुरु कबीर के समय में भी यही था। सदगुरु कबीर के समय में यहूदी भी थे, जैन भी थे, फारसी भी थे, इस्लाम भी था, हिंदू भी थे, चारवाक भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, सब थे। वो सब आपस में लड़ भिड़ कर झगड़ते थे। सदगुरु ने कहा कि जो रमैया राम, तो तुम्हारा जो भी तुम नाम जपते हो वो तो सब एक है।
अल्लाह राम करीमा केशव, ये तो सब एक है। तुम क्यों भिड़ते हो? लेकिन सब ने कहा नहीं नहीं, अलग अलग है सब, हमारा अल्लाह बड़ा है। कोई कहता हमारा राम बड़ा है। और इसी बात को लेकर उस समय बहुत सारे झगड़े हुए। और ऐसा कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी वही झगड़े चल रहे हैं। आज तो राजनीति को लेकर झगड़े चल रहे हैं, राजनीति से धर्म को जोड़ करके। लोग समझ नहीं पा रहे चालाकियां। फिरे और की गेल, अर्थात कोई रमैया राम, कोई खुदा, कोई गॉड ईश्वर हमसे अलग है और उसका रास्ता अलग है, ऐसा मानकर उस अलग अलग रास्ते पर लोग चलने लगे। उसे ढूंढने के लिए तरह तरह के रास्ते अपनाने लगे। कोई योग करने लगा, कोई नमाज गुजारने लगा, कोई ध्यान लगाने लगा, कोई परिवार को त्याग कर जंगल में भूखों मरने लगा, कोई जल आहारी, कोई फल आहारी, कोई वायु आहारी, तरह तरह के ढोंग, तरह तरह के मतपंथों का निर्माण करके लोगों को गुमराह करने के अलावा और कुछ न रहा। दूसरे की गेल, अपनी खुद की गेल नहीं, जो हृदय में है उसे नहीं जाना। रमैया राम चेतन स्वरूप जी वो हृदय में रहता है, उसे नहीं जाना। हृदय में उसको जाना जाता है। वैसे तो ये चेतन स्वरूप जीव सारे शरीर में व्याप्त है, लेकिन हृदय उसकी एक ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर ध्यान लगाकर जाना जाता है। इसलिए कहते हैं कि हृदय में। मानुष की खोखरी, ये मानुष तन बड़ा उत्तम है। सर्वोत्तम है। सारे शास्त्र, सारे वेद पुराण, जितने भी शास्त्र, जिन गीता, भागवत, कुरान, पुराण, जिंदावेस्ता, जितने भी शास्त्र, अपने अपने धर्मों के जितने भी लोग हैं, उनके सबके शास्त्रों में जो बात है वो एक ही बात है। उसे जाना नहीं, लेकिन उसके मतपंथों को बनाकर, उसके गेल पर अपने अपने मत बनाकर उन पर चलने लगे, ढूंढने लगे। हम अपन खुद से अलग को ढूंढने लगे, वो है ही नहीं कहीं, तो कहां से मिले। सबने झूठ बोलकर अपना अपना मतपंथ चलाया। ये जो मानव का देह है, इसको एक बैल की तरह बना दिया। ओढ़े फिरत है बैल, केवल धन कमाने का साधन बनाकर जिस तरीके से बैल को लादते हैं। बैल को क्यों किसान पालता है? कि उससे वो खेती करता है। इसी तरीके से इस देह को बैल बना करके धन कमाने के लिए लगा दिया, और कोई सरोकार नहीं रखा, केवल धन कमाने का साधन लगा दिया। दिन रात धन कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जिस तरीके से बैल किसान खेती में प्रयोग करता है, दिन रात उसको से हल चलवाता है, जैसे तेली अपने तेल की घानी को चलवाता है, जिस तरीके से बैलगाड़ी चलाकर बोझा ढोते हैं, इस नरदेह की देह को उस बैल की तरह प्रयोग करने लगे।
मानवता को भूल गए, मानव धर्म को भूलकर कई तरह तरह के धर्मों का निर्माण करने लगे। ये देह तो इसीलिए थोड़ी मिली है। थोड़ा विचार तो करो कि क्या ये देह इसलिए मिली है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, ऊंचा से ऊंचा पद लिया जाए। पद प्राप्त करके कोई काम नहीं करना चाहिए, ये समझा जाए। बस उस पद को प्राप्त करने के लिए कितना ही प्रपंच बेला जाए। आजकल तो बहुत सारी प्रपंच सामने आते हैं। लोगों को पैसा खिलाकर पास किया जाता है। हाल ही में कई कांड सामने आए। जो लोग पास होने वाले थे उनको फेल कर दिया गया, और जो लोग फेल होने वाले थे उनको पास कर दिया गया। लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, 5-5 साल लगे हुए होते हैं, बड़ी रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पीछे के दरवाजे से बिना परीक्षा दिए आईएएस बना दिया गया। क्यों? क्योंकि केवल धन कमाना है, ऊंचा पद प्राप्त करना है। ये भारत की संस्कृति है क्या? जिसको संस्कृति संस्कृति चिल्लाते हैं लोग, ये भारत की संस्कृति है क्या? कि मानवता को दरकिनार करके केवल अपने कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को फायदा दिया जाए और लोगों को भूखों मरने छोड़ दिया जाए। ये भारत की संस्कृति है क्या? जरा अपने मन में सोचो कि यह संस्कृति कैसे हो सकती है। संस्कृति मानवता के लिए होती है, जहां मानव मानवता से रहे, जिए और जीने दे, परोपकार के हित जिए, कल्याणकारी कार्य करे। व्यवस्थाएं बनाई जाती है कल्याणकारी कार्य के लिए। प्रशासन, शासन, सुरक्षा, संरक्षा, ये सब व्यवस्थाएं जो बनती हैं मानव कल्याण के लिए बनती हैं, परोपकार के लिए बनती हैं, जन कल्याण के लिए बनती हैं। परंतु कुछ लोगों के हाथ में बंद कर रह गई। क्यों? क्योंकि धन कमाना सामने आ गया। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन से ही सब कुछ होता है। ये सब कुछ सही, सब कुछ सीधा सादा दिखता है कि धन बगैर कुछ नहीं होता। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धन को गलत रास्ते से कमाया जाए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सारा विश्व का धन तुम्हारे घर में आकर ढेर लग जाए। जिसका जितना हक है उतना उसको बांटा जाना चाहिए। नेक नीति, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, फिर चाहे तुम्हारे पास में कितना ही हो। ज्यादा धन कमाने वालों पर टैक्स लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? वो इसीलिए लगाया जाता है कि वो जो टैक्स से धन प्राप्त होता है वो जन कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाता है। उसी धन से जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, सरकारें चलती हैं, प्रशासन चलता है, संरक्षा सुरक्षा होती है। उसी में चोरी करते हैं लोग, उसी को देना नहीं समझते। राजनीति पार्टियों को डोनेट करते हैं और राजनीति पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में उनका प्रयोग करते हैं शराब बांटने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। ये धन का प्रयोग है। जरा विचार करके देखो, तुम्हारी मानव देह है। इस मानव देह में आए हो क्या तो इसीलिए आए हो क्या कि बैल की तरह कार्य करते रहो?
दूसरे के रास्ते पर चलने के मात्र, जैसे बैल, उसका खुद का कोई रास्ता नहीं, उसका मालिक जहां ले जाता है वो वहीं पर चलता है, चाहे उससे बैलगाड़ी चलाए, चाहे हल चलवाए, चाहे घानी फिरवाए, जो भी कुछ करवाए उसका मालिक वो करता रहे और उसके बदले उसको खाना मिले। ये कैसा जीवन है तुम्हारा? इस मानव देह में आकर तुम क्या बन गए? तुम्हें जो मौका मिला, तुम्हें जो अवसर मिला, उस अवसर को इस तरीके से खो रहे हो। इसी तरीके से धर्म व्यवस्था भी वही धर्म व्यवस्था है जो जन कल्याणकारी होनी चाहिए। ये तुमने कभी सोचा कि जो धर्म व्यवस्थाएं बनी हुई हैं ये जन कल्याणकारी नहीं होकर कुछ एक वर्ग में बट रह कर रह गई है? ये कभी नहीं सोचा? और तुम उस वर्ग की बातों में आकर गुमराह हो रहे हो, ये तुमने कभी नहीं सोचा? हर धर्म के अपने अपने एक ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म में पंडे पुजारी, मुस्लिम भाइयों में उनके मौलवी, फारसियों में भी पुजारी कहते हैं, यहूदियों में भी ऐसे ही होते हैं। हर धर्म के अपने अपने अलग अलग ठेकेदार होते हैं। वो ठेकेदार जो कहते हैं वही करते हैं, और वो ठेकेदार जन कल्याणकारी नहीं सोचते, वो केवल धन कमाना सोचते हैं। उन्हें केवल धन मिलना चाहिए। अलग अलग मतपंथ में अलग अलग तरह तरह की जहां पर व्यवस्थाएं हैं, जहां भी जाओ धन की लूट मची हुई है। सब अपने अपने रास्ते को छोड़कर बैल की तरह लगे हुए हैं। वो पंडे पुजारी भी रात दिन धन कमाने में लगे हुए हैं, जैसे बैल लगा हुआ होता हो। उन्हें ईश्वर से क्या तात्पर्य, क्या मतलब आ गया? धन चाहिए। जिनके वंश नहीं थे उनके वंश बना दिए गए धन को लेकर। तरह तरह के वंशों का निर्माण कर दिया गया धन को लेकर। जो ऊंच था उसको नीच बना दिया धन को लेकर, जो नीच था उसको ऊंच बना दिया धन को लेकर। मानव देह में आकर ऐसे ऐसे घोटाले करके इस मानव देह को दूषित करने का प्रयास बैल की तरह जीवन के अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह से बैल अपने जीवन में अपना रास्ता नहीं चुन सकता, वही स्थिति इस मानव की हो रही है। अनुमान कल्पना के रास्ते पर ये मानव किसी और के हाँकने पर हाँका जा रहा है, चला जा रहा है। जहां कोई पारावार नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस एक दिलासा, एक भरोसा। उस भरोसे पर आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहां मंजिल मिलेगी कोई पता नहीं। इसलिए साहिब ने इस मानव देह में रहने वाले इस चेतन स्वरूप जीव को परखाया, जांचा। परखाते हैं, कहते हैं राम भजसी ना आदत छूटी।
राम नाम तो जपते हो, लेकिन तुम्हारी बुरी आदतें नहीं छूटी, उनको छोड़ना नहीं चाहते। मुख में राम बगल में छुरी वाली स्थिति को तुम बनाए हुए हो। हमेशा छल कपट पाखंड तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में जमा रहता है। इसी के आधार पर तुम इस मानव देह में आकर के बैल की तरह जिए जा रहे हो। और जब ये देह छूट जाएगी, जब देह छूटने पर होगी, तब तुम पछताओगे। इसलिए जान जाओ, सुधर जाओ, जागरूक हो जाओ।